नमस्कार। नमस्कार। जय आज माता हमारे दी। साथ नरेंद्र शर्मा जी हैं, जो कि बड़े विख्यात हैं बाबूजी के नाम से, और नीलम माता मंदिर के ट्रस्टी हैं। सारा कार्यभार देखते हैं और यह दिल्ली के ईस्ट जोन में पड़ता है, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग बागों की बहुत बहुत मनोकामना पूरा होती है। तो बाबूजी, आपका स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये मंदिर कब बना, कैसे बना और इसकी आज इतनी बड़ी महिमा कैसे है। जय माता दी। हमारे गुरु माँ नीलम्बा जी, दुख हरण माँ नीलम्बा जी, जो भक्तों का दुख हरते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, सुख अन्न धन से संपन्न करते हैं, उनका स्थान सर्वप्रथम हरियाणा करनाल शहर में था। ये हमारे गुरु माँ नीलम्बा जी जन्म से ही हैं। ये जन्म जोत है। जन्म लेने से पहले इन्होंने अपनी पूज्य माँ को सपन अवस्था में शेर सवारी रूप में दर्शन दिए कि हम जग का कल्याण करने के लिए, जग का उद्धार करने के लिए इस मातलोक पे आ रहे हैं। दिए हुए समय पे माँ जी ने जन्म लिया और बाल रूप से ही माँ नीलम्बा जी अपने दिव्य चमत्कार दिखाते आ रहे हैं, लोगों के दुख दूर करते आ रहे हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते आ रहे हैं। जो रोगग्रस्त है उनका जो है रोग ठीक हो रहा है, जो निसंतान है उनको संतान मिल रही है, जो काम धंधे से बेजार है माँ की कृपा से उन पे आज सब घर संपन्न है। ऐसी माँ की महिमा है। ऐसी माँ की महिमा है। उसके तत्पश्चात माँ जी दिल्ली में आई, दिल्ली शक्करपुर में। वहाँ भी भक्तों का आना जाना लगा रहा, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती रहीं। जगह कुछ सब कम थी, श्रद्धालु भक्त ज़्यादा थे, तो श्रद्धालु भक्तों ने ही, जिसमें कि हमारे सर्वप्रथम कमलेश आनंद जी, सीताराम कपूर जी जिनका स्वर्गवास हो गया, सुनील मल्होत्रा जी जिनका स्वर्गवास हो गया, जो किरण मेहरा जी हैं, हमारे के रामलिंगम जी हैं, जो प्रमुख सेवादार थे, भगत थे, उन्होंने जग के उद्धार के लिए, जग के कल्याण के लिए माँ जी से प्रार्थना करी, माँ कृपा करो हम आपका एक स्थान, एक मंदिर बनाए जिससे दुखी लोग बहुत हैं वो वहाँ आए और आपके दर्शन करें, वो भी दुखों से छुटकारा पाएं। तब जो है डीडीए में माँ के भक्तों ने अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन लगाई मंदिर के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर ये हमें अलॉटमेंट हो गया। 2096 में ये मंदिर की लैंड हमें मिली, 1996 में। और ये सब जगह जो है जंगल था, यहाँ कुछ नहीं था, और सब प्रथम यहाँ मंदिर ही बना। तो ये मंदिर बना 2000 में मुहूर्त हुआ। जब से लोगों का निरंतर आना जाना तांता लगा हुआ है, लोगों पे कृपा हो रही है, लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है और मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। भक्त जन आते हैं, भंडारे करवाते हैं, लंगर लगवाते हैं, चौकी जागरण करवाते हैं, और जिसकी जैसे मनोकामनाएं पूर्ण होती है उसी अनुसार वो माँ की सेवा में अपनी हाजिरी लगाता है। माता की हमने देखा है कि अंदर इतनी सुंदर प्रतिमा है, साक्षात दर्शन होते ही ऐसे लगता है कि जैसे माता हमारे से बात कर रही है। जी। तो वो कब आपने स्थापित करवाई है? और जितना हम नीचे देखते हैं माँ के गुफा है, वहाँ पर आने पे हमें पूरी वैष्णो देवी का एहसास होता है। तो ये कब ख्याल आया है कि हमारे मंदिर, जो माता रानी का मंदिर है, वो इस तरह से सुंदर रूप से बने? देखो जी, जब माँ कुछ करने पे आती है ना, कृपा करने पे आती है, वो पता नहीं लगता कब कैसे क्या हो गया। हो जाने के बाद ही पता लगता है अरे ये कैसे हो गया। ऐसी माँ की महिमा है, और एक नहीं अनेकों ही बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, चाहे वो किसी भी रूप से भगवान को मानता है या माँ को मानता है, तो जब भगवान की कृपा होती है अपने आप ही सब कुछ हो जाता है, और भगत को पता भी नहीं लगता कि मेरा ये कार्य कैसे हो गया, ये कैसे दुख दूर हो गया, ये तो ना होने वाला काम था कैसे हो गया।
ये माँ की कृपा, माँ की महिमा का ही, आशीर्वाद का ही ये परिणाम होता है। तो हमने मूर्ति के लिए ऑर्डर करा था, जी मूर्ति आ गई, मूर्ति स्थापित की, प्राण प्रतिष्ठा की, और जो मंदिर में पूजा अर्चना दिन रात होती है जी जी उसी का ही प्रभाव है कि माँ की मूर्ति में ऐसा दिव्य रूप आ गया कि जिसे दर्शन करके मन शीतल होता है, जी जी मन खुश होता है और मन एकग्रित होके माँ के चरणों में लग जाता है। क्षणिक मात्र के लिए इंसान अपनी सुध बुध भूल जाता है और उसके रूप में ही खो जाता है। तो गुफा के बारे में बताइए कि जैसे आपने इतनी सुंदर ये माता की गुफा का निर्माण करवाया। ये जो है गुफा का बनने का, ये मैं ये कहूँगा माँ जगदम्बा जी का ही आदेश था। माँ का आदेश हुआ, नरेंद्र हमारी इस मंदिर में एक वैष्णो देवी जैसी गुफा होनी चाहिए। सतवचन माता जी ऐसा ही होगा। आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाया गया, वो कुछ समझ आया कुछ नहीं आया, और जो है स्ट्रक्चर के करने वाले थे या ये गुफा वगैरह बनाने वाले थे, मंदिर गुम्बद वगैरह, उनसे भी सलाह मशवरा गया, कुछ समझ नहीं आया। तो मैं थोड़ा निराश सा हुआ। तो मुझे माँ जी के सपन अवस्था में दर्शन हुए और उन्होंने आदेश दिया कि आप निर्माण शुरू करो और ये सब होगा और हम कराएंगे। तो जो है ये गुफा का हमने शुरू करा। माता जी सपन अवस्था में दिखाते थे और मैं उसी को ही वैसी बनाता चला गया। चंद मिस्त्री मेरे साथ थे, जी अपने हाथों से ही सारे काम करना, ये करना। माँ दिखाती थी और मैं सवेरे उसको आके बनाता था, और जो उससे थोड़ा हटके अलग बनता था या होता था अच्छा नहीं लगता था, मैं उसको तोड़वा दिया करता था। अच्छा, बनाना और तोड़ने का तोड़ना उसमें, हाँ, जहाँ माँ की इच्छा होती थी वो चीज़ स्टेबल होती थी। फिर नंबर आया माँ की पिंडियों का। माँ वैष्णो की जो पिंडियाँ हैं आप सबने दर्शन करे होंगे। माँ के पिंडी रूप के दर्शन हुए, पिंडियों के दर्शन हुए। बीच वाली पिंडी में से हमारे माँ गुरु माँ नीलम्बा जी इस तरह से प्रकट हुए, निकले, सफ़ेद बाणे में थे, मुख पे इतना तेज, इतना वैभव, इतना प्रकाश, बहुत ज़्यादा। वो दर्शन करके मैं अपने आप को धन्य समझा। माँ ने आदेश दिया, नरेंद्र ये हमारी ऐसी पिंडियाँ बननी है। मैंने माँ जी ये तो नेचुरल है, ये तो बन ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। नहीं, आप कोशिश करो। मैं सतवचन माता जी, तो वहाँ मैंने देखा सूर्य देव के भी थे, चंद्रमा भी थे, गरुण भगवान भी थे, और अनेक देवताएं थे। जैसे कि माँ की गुफा में कहते हैं, आजकल नवरात्रे हैं, देवी देवता भी माँ की गुफा के बाहर जाके नृत्य करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वो भी माँ की जो है पूजा अर्चना करते हैं। तो वो सब जो है माँ जी की कृपा से मुझे दीदार हुआ। तो मैं मिस्त्री को बोला भाई ऐसे ऐसे बनाने हैं, वो बनाए, नहीं बना पा रहा था। मैं माँ अब प्रार्थना करी, माँ जी ये संभव नहीं हो पा रहा, अब जैसा होगा वैसा कर लिया जाएगा, नहीं हो पा रहा। तो दोपहर का टाइम था, टीन शेड्स पड़ा हुआ था, मज़दूर आराम करने के लिए खाना वगैरह खाने के लिए चले गए थे। तो मैं वहाँ लेटा हुआ विश्राम कर रहा था कि मेरे को वहाँ हंसने की आवाज़ आई। ये हमारे माता जी की, गुरु माँ नीलम्बा जी की। मैंने देखा ये माता जी कैसे आए, ये तो जंगल है, आने का रास्ता भी सही नहीं है, किसके साथ आए, और कोई नज़र भी नहीं आ रहा। इधर उधर देखा, कोई नज़र नहीं आया। मैं शायद मेरा भ्रम होगा, मैं फिर लेट गया। फिर मुझे जो है माता जी के हंसने की आवाज़ आई। मैंने फिर देखा, फिर मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने माँ क्यों किलोल कर रहे हो, क्यों ऐसा खेल कर रहे हो, सामने आओ, दर्शन दो, कृपा करो। तो एक आवाज़ आई, नरेंद्र उठो,
देखो वो वृक्ष है, कदम का वृक्ष था, वृक्ष है, उसके नीचे 3 पिंडियाँ रखी हैं, उनको उठाओ, स्नान कराओ और उनको स्थापित करो। मैं जी सतवचन। फिर भी मैंने कोशिश करी, कौन है यार, बोल कहाँ से रहा है। मन में तो ये जिज्ञासा थी कि कौन बोल रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। फिर वो मैं चलो जय माता दी करके मैंने अपने एक मज़दूर को आवाज़ लगाई, मज़दूर आया और उधर से एक भगत जो है आया, दोपहर में आ रहा था। मैंने यार आप भी इधर आओ और देखो यहाँ, वहाँ गए, वृक्ष के नीचे 3 पिंडियाँ रखी हुई थी, मिट्टी में से नहीं, जैसे किसी ने अभी ये पृथ्वी ज़मीन में से निकाली है। उनको हमने जो है स्नान कराया, देखा उनका बड़ा दिव्य रूप। हमने चलो भी ये स्थापित अभी करनी है। हम पिंडी को स्थापित करने के लिए आ गए, स्थापित कर रहे थे। तभी 5-10 कंचकें, छोटी छोटी बालिकाएं, वो हंसती हुई जो है आ गई जहाँ हम पिंडी को स्थापित कर रहे थे। पंडित जी क्या कर रहे हो? मैंने बेटा जी ये माँ की पिंडी है, इसको स्थापित कर रहे हूँ। कहते अच्छा अच्छा करो, हम बैठ जाएं? मैंने हाँ बैठो, आप बैठो। फिर उनमें से एक कंजक बोली, पंडित जी आप ये कराते रहे, भंडारा भी करा दो ना। मैंने कहा बेटा भंडारा कैसे होगा, ये जंगल है, कोई व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए पानी तक नहीं है, कैसे बेटा भंडारा होगा, नहीं हो पाएगा। फिर एक बोले अच्छा समोसे तो मंगा सकते हो। मैंने हाँ समोसे मंगा सकता हूँ। तो जो है मैंने मज़दूर को बोला जाओ 1 किलोमीटर दूरी पे जाके दुकान थी, मैं जाओ वहाँ से समोसे ले आओ और 1 किलो लड्डू भी ले आओ। तो मैं समोसे लड्डू आ गए। तो बालिकाएं बोली, कंचके बोली, पंडित जी हमें भजन सुनाओ। हाँ जय माता की करी और भजन कीर्तन सुनाए। उन्हें सुनाए तो 8-10 उसमें भक्त भी और आ गए, सब भर गए। एक बड़ा आनंदमय माहौल हो गया, बड़ा कीर्तन सत्संग और इतना मस्ती, इतना आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा। फिर मैंने कहा लो कंचको, 1-1 लड्डू 1-1 समोसा मैंने उनको दिया। और फिर मेरे मन में मैंने दक्षिणा भी दे देता हूँ, कंचके हैं, कन्या पूजन हो जाएगा, ये भाव अपना लिया और 1-1 रुपया भी मैंने दे दिया। फिर वो हंसने लगे, अच्छा अब हम जाएं? मैंने हाँ बेटा जाओ अब आप। जब वो बाहर निकले थोड़ी देर के बाद मेरे को चेतना आई, भाई इस जंगल में, इस बियाबान में यहाँ कोई नहीं है, ये बालिकाएं कहाँ से आई, किसकी हैं और कैसे आई? मैं बड़ा अचंभे में आया। मैं बाहर निकल के फटाफट आगे देखा, मेरे को कुछ नज़र नहीं आया, कुछ नज़र नहीं आया। और इसके बाद जो है ना इन पिंडियों से कुछ दिन जो है ना जल भी निकला, जल निकला। तो जो है बड़ी दिव्य पिंडियाँ हैं, आप दर्शन करोगे तो आपकी अंतर आत्मा भाव विभोर हो जाएगी। किसी कन्या आई, कोई सेवादार पिंडियों पे बैठा था, उसने कहा भगत जी ये पिंडी पे क्या लिखा हुआ है? अरे बेटा कुछ नहीं लिखा हुआ। नहीं देखो कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने देखा ये तो माँ लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा गया? और वो हंसने लगी कंचके और वो अपने वो चले गए। उन्होंने बताया बाबूजी आज ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, एक छोटी बालिका आई थी, उसने कहा ये काली माता की पिंडी पे क्या लिखा हुआ है? हमने कहा कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं था। उस पर देखा वो माँ लिखा हुआ है। मैंने कहा यार नहीं ऐसे नहीं हो सकता। कहता है बाबूजी उन्होंने बोला मैंने देखा है। मैं भी आया, मैंने देखा तो काली माँ की पिंडी पे माँ लिखा हुआ। मैं नतमस्तक हो गया दाती। वो फिर धीरे 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 माँ से वो दाती में कन्वर्ट हो गया अपने आप। आप दर्शन कर सकते हैं, वो आज भी दाती लिखा हुआ है। ये मेरे इस तरह माँ का चमत्कार है, साक्षात ये माँ का चमत्कार है। और माँ के मैंने बड़ी महिमा देखी है, बड़ी माँ की कृपा है, बड़ा माँ का आशीर्वाद है। ये जीवन ही उसकी सेवा में बीत गया, बचा कुचा जीवन भी माँ से प्रार्थना है माँ की सेवा में ही बीत जाए। जब बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो माँ वैष्णो देवी नहीं जा पाते, और जब वो यहाँ पर आके वो अपनी यात्रा पूरी करते हैं, हाँ हाँ हाँ, इसमें भी मुझे याद आया। एक बार एक परिवार आया,
कि जी हमें जो है माता जी के दर्शन हुए हैं। मैंने हाँ बोलो। कहते हैं तुम माता जी कह रहे तुम वहाँ वैष्णो देवी नहीं आ पा रहे ना, आप वहाँ नीलम माता मंदिर जाओ, मैं वहाँ विराजमान हूँ, और वहाँ गुफा के और पिंडी के दर्शन करो और ये समझना कि तुम्हारी वैष्णो देवी यात्रा संपन्न हो गई। उस परिवार ने आके हमें ऐसा बताया और वाकई में गुफा में आके दर्शन करते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम सही वहाँ वैष्णो देवी पहुँच गए हैं। वो फीलिंग वही होती है, अनुभव वैसा ही होता है। वो श्रद्धालु के लिए इतनी खुशी की बात है कि हमारे इतने सारे भक्तगण जो बहुत आसानी से यहाँ मंदिर में पहुँच सकते हैं, मैया के दर्शन कर सकते हैं और वो आनंद और वो अनुभूति ले सकते हैं। तो जब लोग बाग इस तरह की चर्चा आपसे करते हैं कि दर्शन हुए और बाबूजी ये बात सुनते हैं, तो कैसा महसूस होता है, कैसी अनुभूति होती है? देखो जी, एक बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि यहाँ दर्शन करे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं सोचता हूँ माँ ने बड़ी कृपा करी है, मुझे किसी लायक समझा, जो एक ड्यूटी दी, एक सेवा दी। लोग तो मुंह से मांगते मैया जी मुझे रख लो सेवादार, तेरे दर की करा चाकरी। वो मुझे माँ के दर की नौकरी मिल गई है। मैं ईमानदारी से, श्रद्धा से, भक्ति से उस नौकरी को निभा रहा हूँ, उस नौकरी को कर रहा हूँ और ता जिंदगी उस नौकरी को मैं करता ही रहूँगा। और माँ से प्रार्थना करता हूँ, माँ ये नौकरी हर जन्म जन्म में युग युगांतों तक मेरी परमानेंट रखना। ये तो बड़े कोई पुण्य कर्म है आपके कि माँ के माँ की कृपा है, आपको ड्यूटी है, माँ की कृपा है, माँ की कृपा है। तो बाबूजी आपने इतना कीमती समय हमें दिया और माता के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और इस मंदिर के का इतिहास हमने जाना, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी हमें आपसे मिलने का मौका मिले, समय मिले, आप जरूर आपका वेलकम है। और यहाँ जो भी दुखी आता है मंदिर में आके बैठे, मन में विनती करे, स्तुति करे, हमारे माँ नीलम्बा जी के सन्मुख बैठे या मूर्ति के सन्मुख बैठे, मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, दिल में कहो, हृदय में कहो। वो शक्ति क्या जो तुम्हारे दिल की बात जान के बात पूरी ना करे, ऐसा इस मंदिर में है। कोई भी माँ का लाल आज तक हमारे इस माँ नीलम्बा जी के पास से खाली नहीं गया। हाँ, माँ जी का एक शब्द है जो कि हर बच्चे को बोलते हैं। शब्द क्या, नियम है, आप वैष्णव बनिए, नॉन वेज प्याज लहसुन वगैरह छोड़िए, ज़्यादा नहीं कर सकते तो मंगलवार का परहेज करिए और माँ के मंदिर में आके यहाँ हाजिरी लगाओ और बिना बोले बिना कुछ कहे वनवांछित फल पाओ। ऐसा इस मंदिर में प्रत्यक्ष चमत्कार है। आप आओ, आप भी अनुभव करोगे। और जो हम नहीं कह रहे ना, नहीं बता पा रहे, आप आओगे ना, दर्शन करोगे, देखोगे और आपके साथ जो होगा वो आप हमें बताओगे कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। ये तो माँ का और माँ की एक नहीं अनेक ही चमत्कार हैं। हर परिवार, हर भक्त आके अपने अलग अलग अनुभव बताता है, अलग अलग अपनी बातें बताता है। जिस माता बहन का आदमी उनके कहे में नहीं, नशे का आदि, घर में गृह क्लेश, उसका आदमी सुधर जाए, उसका क्लेश दूर हो जाए तो उस बहन के लिए तो स्वर्ग है। हाँ, उससे बढ़कर कुछ वो तो लाख लाख दुआएं देती हुई आती है। जिसकी औलाद बिगड़ी हुई निकम्मी, वो औलाद सीधी हो जाए, इससे बड़ा और पुण्य क्या होगा, उसका उद्धार क्या। माँ तो ये है ना, कुलों को तारती है, कुलों को तारती है और हर बिगड़े हुए को माँ सुधार के दिखाती है। अरे माता जी तो कहते हैं सुधरे हुए को क्या सुधारना, वो तो आगे ही सीधे रास्ता चल रहा है। बात तो तब है ना, बिगड़े हुए को सुधार के दिखाए। जो श्रद्धालु किसी भी माता के दर्शन के लिए आते हैं तो हमने देखा है कि हाँ, माँ की ज्योत जलती रहती है, उनके 9 के 9 स्थान ऐसे चमकते रहते हैं इस गुफा में। ये हमारे मन का भाव है, मन का भाव है। क्योंकि हम जो है कुछ एक श्रद्धालु अब से नहीं, काफ़ी वर्षों से चिंतपूर्णी, ज्वाला जी वगैरह जाते हैं। ये ज्योत नहीं, ये माँ का आह्वान है, ये माँ को विराजमान किया हुआ है।
ज्योति रूप में अपनी 9 दुर्गाओं को विराजमान किया हुआ है। ये मेरे मन का अपना भाव है। अति सुंदर, अति सुंदर। तो बाबूजी हम चाहेंगे आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे और हम सदा माँ के गुणगान के कार्य में लगे। नहीं, आप भी आए हो, आप भी जो है ऊपर बैठ के एक मन होके जी माँ से विनती करो, प्रार्थना करो और कुछ बोल के कह के जाओ और फिर मुझे आगे बताना। देखो आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं, वो आपके कार्य होते हैं या नहीं होते। जय माता। जय माता दी।